विद्यार्थियों, आज मैं शंकर के माया विचार पर विचार करूंगी। यह बीए सेमेस्टर 2 पेपर CC3 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। शंकर के अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है, जिसके आधार पर वह विश्व का निर्माण करती है। जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से विभिन्न प्रकार के खेल दिखलाता है, उसी प्रकार ईश्वर माया की शक्ति से विश्व का नाना रूपात्मक रूप उपस्थित करता है। माया के कारण ही निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो जाता है। माया सहित ब्रह्म ही ईश्वर है। माया को शंकर ने अविद्या, अध्यास, अध्यारोप, भ्रांति, विवर्त, ब्रह्म, नाम रूप, अव्यक्त, मूल प्रकृति आदि नामों से संबोधित किया है। परंतु बाद के वेदांतियों ने माया और अविद्या में भेद किया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि माया रहती कहाँ है? शंकर के अनुसार माया का आश्रय ब्रह्म है। यद्यपि माया का आश्रय ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता है। जिस प्रकार रूपहीन आकाश पर आरोपित नीले रंग का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता, तथा जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से स्वयं नहीं प्रभावित होता, उसी प्रकार माया भी ब्रह्म को प्रभावित करने में असफल रहती है। माया का निवास ब्रह्म में है। ब्रह्म अनादि है, अतः ब्रह्म की तरह माया भी अनादि है। अब हम माया के कार्य पर भी विचार करेंगे। माया वस्तुओं के वास्तविक रूप को ढक लेती है। शंकर के अनुसार माया ब्रह्म के स्वरूप पर पर्दा डालकर उसे विश्व के रूप में प्रदर्शित करती है। माया के कारण वस्तु पर आवरण पड़ जाता है। जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाला सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है, उसी प्रकार माया सत्य पर पर्दा डाल देती है। माया का यह निषेधात्मक कार्य है। माया के इस कार्य को आवरण कहा जाता है। माया का दूसरा कार्य यह है कि वह सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित करती है। माया सिर्फ रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं ढक लेती है, बल्कि रस्सी के स्थान पर सांप की प्रतीति भी उपस्थित करती है। माया का यह भावात्मक कार्य है। माया के इस कार्य को विक्षेप, प्रोजेक्शन कहा जाता है। माया अपने निषेधात्मक कार्य के बल पर ब्रह्म को ढक लेती है तथा अपने भावात्मक कार्य के बल पर ब्रह्म के स्थान पर नाना रूपात्मक जगत को प्रस्थापित करती है। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को प्रस्थापित करना माया के दो कार्य हैं। माया हैज द टू फंक्शन ऑफ concealment of the real and the projection of the unreal। शंकर ने माया को अनिर्वचनीय कहा है, क्योंकि वह न तो सत्य है न असत्य है, न दोनों है। वह सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। वह असत्य भी नहीं है, क्योंकि वह नाना रूपात्मक जगत को उपस्थित करता है। उसे सत्य और असत्य दोनों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैसा कहना विरोधात्मक होगा। इसीलिए माया को अनिर्वचनीय कहा गया है। यह भी विचार करने योग्य है कि जब हम शंकर के माया और सांख्य की प्रकृति की जब तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि सांख्य की प्रकृति के समान माया स्वतंत्र नहीं है।
माया को अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर आश्रित होना पड़ता है, इसीलिए उसे परतंत्र कहा जाता है। इसके विपरीत सांख्य दर्शन का प्रकृति स्वतंत्र है, वह अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात यह है कि शंकर के अनुसार ब्रह्म के सिवा अन्य कोई भी सत्ता वास्तविक नहीं है, इसलिए माया भी वास्तविक नहीं कही जा सकती है। किंतु सांख्य के अनुसार प्रकृति पूर्णतः वास्तविक है। पुरुष की भांति इसे भी वास्तविक सत्ता के रूप में सांख्य दर्शन में माना गया है। शंकर की माया और सांख्य की प्रकृति में कुछ समानताएं भी हैं। पहला, माया और प्रकृति दोनों ही के आधार नाना रूपात्मक विश्व की व्याख्या से की जा सकती है। माया के द्वारा ही ब्रह्म विश्व को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन भी प्रकृति से ही विश्व की उत्पत्ति और इसका विकास बताता है। दूसरी समानता यह है कि माया और प्रकृति दोनों ही अचेतन अनकॉन्शियस है। तीसरी समानता यह है कि माया और प्रकृति दोनों त्रिगुणात्मक हैं। दोनों का ही निर्माण सत्व, रजस और तमस गुणों से हुआ है। चौथी समानता यह है कि दोनों ही बंधन के कारण हैं। जब तक व्यक्ति माया के वशीभूत रहता है, तब तक वह न तो अपना स्वरूप समझ पाता है, न विश्व का वास्तविक रूप जान पाता है और न ब्रह्म का ही स्वरूप समझ सकता है। वह अपने को ब्रह्म से अलग समझकर नाना प्रकार के कष्ट झेलता रहता है। यही बंधन है। सांख्य दर्शन का भी कहना है कि जब तक व्यक्ति अपने को प्रकृति और इसके विकारों से अभिन्न समझता है, तब तक वह बंधनग्रस्त रहता है। इस प्रकार माया और प्रकृति दोनों ही मोक्ष मार्ग में बाधा उपस्थित करती हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक इंडियन फिलॉसफी के वॉल्यूम 2 में लिखा है कि शंकर के दर्शन में माया का प्रयोग ब्रह्म और जगत के संबंध की व्याख्या के लिए किया गया है। ब्रह्म विश्व का कारण कहा जाता है क्योंकि विश्व ब्रह्म पर आरोपित किया गया है। विश्व जो ब्रह्म पर आश्रित है, माया कहा जाता है। ब्रह्म का जगत में दिखाई पड़ना भी माया कहा जाता है। ईश्वर में अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति निहित है, जिसे माया कहा जाता है। ईश्वर की शक्ति का रूपांतर विश्व के रूप में होता है, जिसे माया कहा जाता है। ऐसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है। शंकर के दर्शन को ठीक ठीक समझने वाले लोगों की कमी है, किंतु इनके आलोचकों की संख्या बहुत ही अधिक है। इनके आलोचकों में रामानुज का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनकी आलोचना अत्यंत ही प्रखर है, किंतु इनकी पैदाइश के पूर्व ही शंकर का देहांत हो चुका था। अतः इन आलोचनाओं का उत्तर देने का कार्य शंकर के अनुयायियों ने किया। इन आलोचनाओं तथा प्रत्यालोचनाओं से दर्शन जगत को बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि मायावाद अधिक स्पष्ट रूप में हमारे समक्ष है। हम मायावाद की आलोचना और प्रत्यालोचना की व्याख्या रामानुज के दर्शन में करेंगे। धन्यवाद।